अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। माशरे को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलने की वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से हमें फोन कॉल्स आते हैं और मुसलमानों के इदारे, मुसलमानों की तंजीमें, मुस्लिम स्कूली इदारे, मुस्लिम हॉस्पिटल्स पर खबरें बनाने की बात कही जाती है। सभी जानते हैं कि मुसलमानों के मौजूदा हालात और मुस्लिम समाज के मसाइल पर बार बार बहस मुबासे होते रहते हैं। पहले सरकारी स्कूलों की तादाद बहुत ज्यादा हुआ करती थी और लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाते थे और हालात भी उस तरह के ही थे। बहरहाल सरकारी स्कूलों में पढ़ लिख कर बड़े ओहदों पर फाइज होते मुसलमानों को भी हमने देखा है, पर पिछले कुछ अरसे से मुसलमानों को समाज से अलग थलग करने की साजिश है। खासकर भाजपा संघ विचारधारा के लोग इख्तियार में बैठने लगे तो इन साजिशों को अमली जामा भी पहनाने लगे। नए नए कानून, स्कूल की किताबों से हिंदुत्व का एजेंडा और अब तो मुगल बादशाहों को भी जालिम करार दिया जाने लगा। इसके पीछे का मंसूबा समझने के लिए बहुत बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम करने से ही कुछ लोगों का फायदा जरूर होता है और हो भी रहा है। अब मुस्लिम समाज भी इन साजिशों को समझने लगा तो मुसलमानों ने भी अपने स्कूल्स निकालना शुरू किया। बेलगाम शहर में पहले गिने चुने स्कूल हुआ करते थे, लेकिन अब हर गली मोहल्ले में स्कूलों की बाढ़ आई हुई है। खासतौर से हिजाब का मामला जब से मंजर आम पर आया तब से तालीम को लेकर एक तरह की बेदारी कही जा सकती है। स्कूलों की आड़ में कुछ लोग कारोबार भी करने की फिराक में नजर आए। बहरहाल फायदा यह हुआ कि मुसलमानों के इदारे और इन इदारों के जरिए मुसलमानों की पहचान भी शहर में देखने को मिली। इसी तरह अस्पताल को लेकर भी मुसलमानों में बेदारी नजर आई और खासकर कोरोना के बाद इसकी शिद्दत को महसूस किया गया और धीरे धीरे ही सही मुसलमानों के अस्पताल भी बेलगाम शहर के कुछ इलाकों में नजर आने लगे। मुस्लिम मीडिया को लेकर भी लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया तो कुछ मीडिया मुसलमानों की भी बेलगाम शहर में नजर आए। मीडिया को लेकर पहले कई बुजुर्गों ने मेहनत भी की है और खासकर उर्दू मीडिया को लेकर फारूक हन्नान साहब, समद खानापुरी साहब वगैरह नाम लिए जा सकते हैं। इससे पहले भी लोगों ने खूब मेहनतें की है जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। नुमानी अस्पताल, हयात हॉस्पिटल, मदीना फाउंडेशन, शेख हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल और भी हॉस्पिटल्स हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। स्कूलों का भी जिक्र किया जाए तो इस्लामिया स्कूल काफी पुरानी रही तो अंजुमन स्कूल कॉलेज, बाशिवन हाई स्कूल, अलामीन स्कूल कॉलेज, मदनी हाई स्कूल, एनपीटी और सरकारी उर्दू स्कूलों की तादाद भी काफी अच्छी बेलगाम शहर में कह सकते हैं। तालीमी यार भी सभी स्कूलों का अच्छा है, पर आज मौजू कुछ और है। समाज की अपनी जिम्मेदारियां भी होती है जिन्हें हम निभाना नहीं चाहते, ये सच्चाई है। हालात की आंधी मुखालिफ सिमत में चल रही है। उर्दू स्कूलों से ज्यादा मुसलमान भी अंग्रेजी स्कूलों की तालीम देने में फख्र समझ रहे हैं। खैर, वक्त की जरूरत के साथ अंग्रेजी सीख भी रहे हैं तो कोई गैर नहीं है, पर इस्लामिक तहजीब पर जितनी तवज्जो देनी है नहीं दे पा रहे, ये भी उतना ही अहम। पर जैसा हमने कहा कि मौजू कुछ अलग है। समाज में अपने मुआफिक कोई फैसला नहीं आता तो उसकी मुखालिफत पर लोग उतर आते हैं। फौरन स्कूल या इदारे या अस्पताल के खिलाफ न्यूज बनाकर सबक सिखाने पर उतारू हो जाता है, जबकि यह गलत है। एक इदारा खड़ा करने के लिए काफी मुश्किलें उठानी पड़ती है, भले उसकी नीयत कुछ भी हो, पर सिर्फ अपने बच्चे को लेकर कुछ चीज गलत लगती है तो उसके खिलाफ हंगामा खड़ा करने की आदत हमारे मुस्लिम माशरे में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि स्कूल इंतजामिया की या अस्पताल के डॉक्टरों से गलती नहीं हुई होगी, यकीनन हुई होगी, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि एक मरीज को लेकर हुई गलती को लेकर हॉस्पिटल ही बंद कर दिया जाए। तो सभी मिलकर के अस्पताल ही को बंद कर देंगे या स्कूल को ताला लगा देंगे? क्या यह हिम्मत गैरों के स्कूल अस्पताल में जाकर कर सकते हैं, जबकि वहां तो फी भी पूरी तरह से भरने के बाद ही दाखिला दिया जाता है। यहां तो सहूलतों के बावजूद बात पर आस्तीन चढ़ाकर हाथापाई पर आ जाते हैं। पिछले कुछ अरसे से इस तरह की वारदातें ज्यादा होती ही जा रही है और हमारे लिए मुश्किल यह हो जाता है कि न्यूज को बनाओ के लिए दबाव बनाया जाता है। हक बोलने की हिम्मत नहीं है जैसी बातें सुनाई जाती है, जबकि जो लोग हम पर रोब झाड़ते हैं उनका हमारे न्यूज चैनल के लिए किसी तरह का कोई योगदान नहीं रहता और न कभी किसी बात पर इन्होंने फोन करके हौसला अफजाई की हो। बेलगाम में कुछ अखबार दीगर जुबानों के हैं जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं एक अरसे से, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि इन्हें जाकर सवाल पूछा जाए। लेकिन तमाम मुश्किलात के बावजूद न्यूज चैनल चला रहे हैं तो हम पर ही दबाव बनाया जाता है कि फलां अस्पताल के खिलाफ न्यूज बनाओ, फलां स्कूल को लेकर बयान देते हैं, आ जाओ। कहने का मतलब कुछ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे, क्योंकि आखिर अपने तो अपने ही होते हैं। नाराजगी के लिए कुछ हदूद मुकर्रर जरूर करें, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने जाती दुश्मनी की खातिर इंतहाई निचली सतह पर जाकर बदला लेने की कोशिश हमारी कौम में देखने को मिलता है। गैरों के यहाँ जाकर खामोश हाथ बांध कर खड़े रहने वाले जब हमारे इदारे तंजीमें स्कूल आते हैं तो इन्हें जोश आता है। हक और बातिल की तकरार की तरह माहौल बनाया जाता है और फिर हमारी कौम का इदारा समझ कर आए तो हमें धोखा दिया कि बातें चीख चीख कर की जाती है। लिहाजा अभी बहुत कुछ देखना है, कमी पेशी होती है
थोड़ा बहुत समझदारी से काम लेना होगा। खासकर स्कूल और अस्पताल वालों को भी चाहिए कि अपना इदारा कहकर अपनों को बुलाते तो हो तो प्यार हमदर्दी से पेश आए, मनमानी रुपया ऐंठने की कोशिश ना करे। इसी तरह स्कूलों में भी किसी बच्चे की फीस को कोई मजबूरी में अदा नहीं कर सकता तो मजबूरी को समझने की कोशिश करे। इसी तरह उन लोगों को न्यूज के मुताबिक बताना चाहेंगे कि जो हम पर भी रोब झाड़ना चाहते हैं, तुम्हें अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो जरूरी नहीं कि इस पर न्यूज बना ही दे। न्यूज के लिए भी कुछ आदाब व शुमार है। आपको पहले एफआईआर दर्ज करनी होगी, डीसी कमिश्नर से मुतालबा पेश करना होगा, लिखित में फरियाद देनी होगी। बजाय किसी फॉर्मेलिटीज को मुकम्मल करने के जो चाहे फोन के जरिए न्यूज बनाओ आओ जी की धमकियां न दी जाए। किसी मराठी अखबार के दफ्तर में इस तरह की जुबान दराजी कर पाओगे क्या? इससे पहले तो कोई भी मुस्लिम इलाकों की खबर पर लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है अब कुछ न्यूज चैनल वाले हैं जो बोल रहे हैं, इसकी कदर करो। सिर्फ बात बात पर आस्तीन चढ़ाकर जहालत का मुजाहरा न करो। जो भी स्कूल इदारे हॉस्पिटल बने हुए हैं उन्हें और बेहतर बनाकर और भी ज्यादा अस्पताल शहर में मुसलमानों के मुस्लिम खवातीनों के लिए कैसे बना सकते हैं, इस पर तवज्जो दे। सिर्फ स्कूल अस्पतालों को बंद करने के पीछे ही ना पड़ो, वरना दूसरी ओर मुस्लिम समाज गरीब मजदूर और निचले तबके से आता है। इन पर जाति और रुपये कमाने की बजाय खिदमत की नीयत से इनसे बर्ताव करे। इसी तरह हिंदुत्व के खिलाफ मोदी हुकूमत के विरोध में मुसलमानों की हिमायत में बेबाकी से आवाज उठाने वाले जो भी न्यूज चैनल है, इनकी हिमायत न कर सके तो हौसलों को पस्त तो ना करे, मदद नहीं कर सकते तो सिर्फ दुआई करे। लेकिन ये क्या बात हुई कि कुछ भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करके चैनल बंद करता हूं कि धमकी देना, ये ठीक नहीं है। जब हम बजरंग दल आरएसएस को नहीं डरे तो तुम्हारा तो सवाल ही नहीं उठता। पर क्या हासिल होता है तुम्हें? बहरहाल आज इस बात पर बोलना जरूरी समझा क्योंकि हालात नाजुक बनते जा रहे हैं और ऐसे में एक बेहतर माशरे की तश्कील जरूरी हो जाती है। और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब हम अपने माशरे को खुद ही बेहतर बनाएं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।